ठीक हो? हाँ, थोड़ा सा दर्द है पर खुशी भी है, मैं जीत गई ना। कैसे? मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे रीत, क्या हो गया तुम्हारे पैर में? ठीक तो बेटा? छोटी सी मोच है जीत बस। भाभी, ये क्या हुआ? थोड़ी सी मोच है बस। भैया मैं ना बच्चों को पिज्जा खिला दूंगी, आप भाभी को हॉस्पिटल लेके जाओ। तू एक मामूली डिलीवरी बॉय, आई कांट बिलीव दिस, उसने इतना बड़ा झूठ बोला। मैं ना अभी राघव भैया को कॉल करती हूँ। तो क्या कर रही है? छोड़, ये एक सुनहरा मौका है और तू इसे अपने हाथों से कमाने की कोशिश कर रही है। मेरी बर्बादी आपको एक सुनहरा मौका लग रही है। हाँ बिटिया, अपना दिमाग ठंडा रख और मेरी बात ध्यान से सुन। अच्छा एक बात बता, तुझे क्या लगता है कि रीत को कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसका भाई एक मामूली पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करता है? क्या वो उस पर नाराज होगी? क्या उस पर चिल्लाएगी, चीखेगी? ऑफ कोर्स वो नाराज होंगी। बिल्कुल नहीं, वो बड़ी चालाकी से बात को ऐसा घुमाएगी, वो ध्रुव को ऐसा फील कराएगी कि उसे उस पर बहुत गर्व है कि वो ये नौकरी कर रहा है तेरी खुशी के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। तेरी तरह नहीं, उस पर नाराज होगी, गुस्सा करेगी, उसे छोटा महसूस कराएगी। तभी ध्रुव रीत का गुलाम है, तेरा नहीं। क्या मैंने तुझे क्या समझाया था? जब भी तेरी जिंदगी में तूफान आएगा ना, तो उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रीत और ध्रुव को एक दूसरे से दूर करने के लिए। और ये नौकरी वाला राज तो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। रीत क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, बस छोटी सी मोच है। बैठो। तो पक्का ठीक हो ना रीत? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ। राघव मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। वैसे भाभी, ये सारी तैयारियां किस लिए? ये तैयारियां राघव के पिता की बरसी के लिए है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम सब मिलकर अपने कुलदेवता के मंदिर जाएंगे और वहां जाकर पूजा करेंगे। फिर तो अच्छा हुआ मैं टाइम से आ गई। मैं भी तैयारी में हेल्प कर देती हूँ। तो रहने दो बेटा, मैं सारी कर देती हूँ तैयारियां। बुआ जी। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे जरूरी काम माँ हर साल बिना किसी की मदद के खुद ही करती हैं। बुआ जी, अब फिर से चंदर पहाड़ी पे गई थी? हाँ गई थी, तुझे बताकर जाती तो तू मुझे जाने ही नहीं देता। चंदर पहाड़ी क्या है? ये राघव के पिता और हमारे पूज्य मामा जी के लिए उनकी बहन का प्यार है। माँ हर साल मामा जी की फोटो का जल स्नान कराने के लिए चंदर पहाड़ी से गुजरने वाली सिद्ध नदी से जल भर कर लाती हैं। ये कोई सिद्ध जल नहीं है, नलके का पानी है। और फिर उनके पैरों बस बस, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? बखान करना बंद कर मेरा। राघव आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप ही कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं इनकी नाराजगी दूर कर सकूं और उस तकलीफ से उन्हें आराम दिला सकूं जो अनजाने में मेरी वजह से पहुंची है। राघव बेटा, आप मेरे साथ तर्पण की विधि के लिए चलिए। तब तक शारदा जी आप ये सिद्ध जल को इनके पिताजी के सामने स्थापित कर दीजिए। मैं आता हूँ बुआ जी। बेटा वो सिद्ध जल का कलश देना। जी। मम्मी जी। अरे देख कर नहीं चल सकते हो क्या? आपको चोट तो नहीं लगी माँ? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, हे माता रानी, लेकिन ये सिद्ध जल अब क्या होगा?
मम्मी जी बिना सिद्ध जल के ही पूजा करनी पड़ेगी। हाँ माँ, हर साल तो पूजा सिद्ध जल के साथ ही होती है, इस बार नहीं हुई तो क्या हुआ? नहीं वीरू भैया, हर साल पापा की बरसी की पूजा जैसी होती है इस साल भी वैसे ही होगी। और वो कैसे कैसे आएगा सिद्ध जल? कॉल करके बुलाओगी चंदर पहाड़ी से नदी को यहाँ? बस 1 घंटे का टाइम बचा है पूजा के लिए, इतने कम टाइम में पॉसिबल ही नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए भाई साहब। भाई साहब, मैं आपको इस बार सिद्ध जल से स्नान नहीं करवा पाऊंगी। नहीं बुआ जी, अगर ये पापा की बरसी का अहम हिस्सा है तो सिद्ध जल मैं लेकर आऊंगी। नहीं बेटा, तुम्हारे पाँव में मोच आई है। सिद्ध जल लाना इतना आसान नहीं है। देखो देखो मेरे पाँव में कैसे छाले पड़ गए हैं उन पथरीले कंटीले रास्तों पर चलते हुए। छोड़ो बेटा सिद्ध जल, लेकिन पूजा हम मुहूर्त पे ही शुरू करेंगे। बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं लेकर आऊंगी। लेकिन माँ, देखो बेटा, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन ध्यान रहे, सिद्ध जल आए ना आए